चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज द डेंसिटी ऑफ द वेपर ऑफ ए सब्सटेंस एट 1 atm pressure and 500 Kelvin is 0.36 kg per meter cube. The vapor effuses through a small hole at a rate of 1.33 times faster than oxygen under the same condition. Determine molecular weight, molar volume, compression factor of the vapor, and which forces among whom the gas molecules are dominating, the attractive or the repulsive. Second, if the vapor behaves ideally at 1000 Kelvin, determine the average translational kinetic energy of a molecule. So the key concept is key concept is देखो, हमें पता है that according to Graham's law, ठीक है, डिफ्यूजन. सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि अगर सपोज हमारे पास दो गैसेस हैं ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दो गैसेस हो जाती हैं, एंड अगर हम लिखते हैं द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए टू द बी, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है अंडर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस बी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस ए. बिकॉज हमें पता है जो आर होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन अंडर रूट एम के, ठीक है. सो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है दैट वेपर effuses through a small hole at the rate of 1.33 times faster than oxygen under the same volume, ठीक है. सो दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ रेट ऑफ वेपर अपॉन rate of oxygen and this will be equal to 1.33. so that means हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट ऑफ एम ओ टू अपॉन अंडर रूट ऑफ एम ओ टू अपॉन एम वेपर. सो दिस विल बी इक्वल टू 1.33, ठीक है. अब देखो O2 है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा 32 अपॉन ये हो जाएगा हमारा m वेपर, ठीक है, किसमें अंडर रूट में, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.33. सो अब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे ताकि अंडर रूट हट जाए, तो हमारे पास क्या आएगा 32 अपॉन m वेपर एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.33 स्क्वायर, ठीक है. सो यहाँ से हमारे पास m वेपर कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 32 upon 1.33 multiply by 1.33 and this will give 18.09, ठीक है. सो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाता है 18.09 ग्राम पर मोल. ये चीज क्लियर है. नाउ वी विल फाइंड मोलर वॉल्यूम, ठीक है. सो सिंस वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. सो we know that molar volume किसके इक्वल है, molar volume will be equal to molecular weight upon molar density. फाइन. सो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू मोलर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हमने जस्ट अभी निकाला है मॉलिक्यूलर वेट कितना 18.09, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर डेंसिटी कितनी की बने क्वेश्चन में, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द वेपर कितनी है, डेंसिटी ऑफ द वेपर 0.36 पुट कर देते हैं 0.36. सो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू आ जाएगी 50.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. तो ये वॉल्यूम आ जाती है, ठीक है. अब हम निकालते हैं कंप्रेशन factor. So this is equal to, it is given by PV upon
आर टी। ठीक है, सो जेड कितना हो जाएगा, जेड विल बी इक्वल टू, ठीक है अब देखो प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर है हमें, प्रेशर हमारे पास है 1 atm, ठीक है, सो जाता है 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है अब देखो वॉल्यूम क्या है हमारी मीटर क्यूब में, वॉल्यूम हमारी मीटर क्यूब में, तो हमारा क्या है ये हो जाएगा 50.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें कितना 10⁻³ टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। क्लियर है, बिकॉज हमें पता है कि हमारा एक 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है। सो अपॉन में हमारा आ जाएगा आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0821 लीटर एटीएम कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर इज 500 कैल्विन, ठीक है मल्टीप्लाई बाय 500। सो यहाँ से z कितना आ जाएगा, z विल बी इक्वल टू, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड ऑन सॉल्विंग ये हमें देगा 1.224। नाउ देखो जब हमारा हमें पता है कि जब z हमारा क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है, वहां पे हमारे रिपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, डोमिनेंट हो जाते हैं। और जब z जो होता है लेस देन 1 होता है, सो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाते हैं। ये चीज क्लियर है, जब क्या होगा z हमारा ग्रेटर देन 1 तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट, z जब लेस देन 1 होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। तो हमें z हमारा क्या निकला है, z हमारा निकला है 1.224। so we can clearly see that z is greater than 1, so we can see that repulsive forces are dominant for the given vapor। देखो बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, बी पार्ट में हमें निकालना है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ ए मॉलिक्यूल विच इज गिवन बाय 3/2 kT, ठीक है, जहां पे k क्या होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2, k की वैल्यू होती है हमारे पास 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ t कितनी है 1000 केल्विन, ठीक है, सो 500 टाइम्स कितना हो जाएगा 1000, सो दिस विल बी इक्वल टू 2.07 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20 जूल। सो this is the required energy, okay, and this is the required compression factor, this is the required molecular weight, and this is the required volume. Hope you understood the question. Best of luck.